नमस्कार। अगर टेक्नोलॉजी में एक जबरदस्त करियर बनाने की सोच रहे हैं तो ये चर्चा आपके लिए ही है। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे नागपुर में रहकर ही क्लाउड कंप्यूटिंग, खास तौर पर माइक्रोसॉफ्ट अज्योर के साथ एक बेहतरीन भविष्य बनाया जा सकता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, ये रहा हमारा रोड मैप। सबसे पहले हम समझेंगे कि एज्योर को क्लाउड का भविष्य क्यों कहा जा रहा है। फिर हम अपना पहला कदम यानी AZ900 के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अपने लिए सही रोल कैसे चुनें। और आखिर में हम AZ400 के साथ डेवऑप्स एक्सपर्ट बनने का रास्ता देखेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सेक्शन, अज्योर क्लाउड का भविष्य। यहाँ हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि करियर के लिए एक बहुत बहुत बड़ा मौका क्यों है। तो सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे ज़रूरी सवाल, आखिर ये सब इतना महत्वपूर्ण क्यों है? किसी को अज्योर स्किल सीखने की ज़रूरत ही क्यों है भला? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई डिमांड। देखिए, जैसे जैसे दुनिया डिजिटल हो रही है, हर कंपनी को, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, ऐसे स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए जो उनके क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाल सकें, और एज्योर इस फील्ड में एक लीडर है। बस यही बात इसे आज के टेक करियर के लिए एक मस्ट हैव स्किल बनाती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि एज्योर इतना ज़रूरी क्यों है, पर अगला सवाल, शुरुआत कहाँ से करें? इसका जवाब है हमारे सेक्शन 2 में, आपकी यात्रा का पहला और सबसे जरूरी कदम, AZ900 सर्टिफिकेशन। AZ900, जिसे अज्योर फंडामेंटल्स भी कहते हैं, किसी भी अज्योर करियर का लॉन्च पैड है। और सबसे मजेदार बात पता क्या है? ये सर्टिफिकेशन सिर्फ टेक्निकल लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो क्लाउड की दुनिया को समझना चाहता है और अज्योर की बेसिक सर्विसेज के बारे में जानना चाहता है। तो ये पहला सर्टिफिकेशन हासिल कैसे करें? प्रोसेस ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। स्टेप 1, क्लाउड के बेसिक सीखिए। स्टेप 2, सही ट्रेनिंग पूरी कीजिए। और स्टेप 3, एग्जाम पास कीजिए। इन 3 आसान स्टेप्स के साथ अज्योर की दुनिया में एक मजबूत एंट्री की जा सकती है। तो एक बार जब बेसिक्स क्लियर हो गए, नींव मजबूत हो गई, अब आता है वो समय जब अपनी स्पेशलाइजेशन चुननी होती है। सेक्शन 3 में हम यही देखेंगे कि ये रास्ता आगे चलकर 2 मेन रूल्स में कैसे बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर। तो एडमिनिस्ट्रेटर और डेवलपर, इसमें फर्क क्या है? चलिए इसे एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। सोचिए एक घर बन रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर AZ104 वो लोग हैं जो घर की नींव, दीवारें और ढांचा तैयार करते हैं, मतलब क्लाउड का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करते हैं। वहीं डेवलपर AZ204 उस घर के अंदर कमरे, फर्नीचर और बाकी चीजें बनाते हैं, यानी उस इंफ्रास्ट्रक्चर पर चलने वाले एप्लीकेशंस को बिल्ड करते हैं। चलिए अब थोड़ा और डीप में जाते हैं और देखते हैं कि एक अज्योर एडमिनिस्ट्रेटर असल में करता क्या है। इनका मेन काम होता है वर्चुअल नेटवर्किंग को लागू करना, क्लाउड स्टोरेज को संभालना, अज्योर के सारे रिसोर्सेज की निगरानी करना और उनका बैकअप लेना, और हाँ, क्लाउड की पहचान और सिक्योरिटी को मैनेज करना। शॉर्ट में कहें तो ये लोग पक्का करते हैं कि सब कुछ स्मूथली और सिक्योरली चलता रहे। अब आते हैं अज्योर डेवलपर की तरफ। इनका फोकस कहाँ होता है? ये अज्योर की सर्विसेज को यूज करके नए नए एप्लीकेशंस बनाते हैं, सिक्योर क्लाउड सॉल्यूशंस लागू करते हैं, ऐप्स को डिप्लॉय और डीबग करते हैं और उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर से बेहतर बनाते हैं। इनका ध्यान सीधे उन ऐप्स पर होता है जिन्हें हम और आप जैसे यूजर्स इस्तेमाल करते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन हो या डेवलपमेंट, जब इन दोनों में अच्छी पकड़ बन जाती है, तो फिर आता है अपने स्किल्स को एकदम नेक्स्ट लेवल पर ले जाने का मौका। सेक्शन 4 में हम देखेंगे कि डेवऑप्स AZ400 सर्टिफिकेशन के साथ एक असली एक्सपर्ट कैसे बना जाता है। तो ये डेवऑप्स, ये शब्द आजकल बहुत सुनने में आता है ना, पर आखिर ये है क्या? असल में ये कोई टूल नहीं, बल्कि एक कल्चर है, काम करने का एक तरीका है। ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट यानी डेव और IT ऑपरेशंस यानी ऑप्स को एक साथ जोड़ता है। इसका मकसद होता है सॉफ्टवेयर बनाने और उसे यूजर्स तक पहुंचाने के प्रोसेस को तेज और बेहतर बनाना। सिंपल भाषा में ये डेवलपर और ऑपरेशन टीम के बीच की दीवार को तोड़ देता है। तो फिर एक एज्योर डेवऑप्स इंजीनियर एक्सपर्ट करता क्या है? असल में ये पूरी पिक्चर को एक साथ लाते हैं। ये डेवऑप्स की पूरी स्ट्रैटेजी डिजाइन करते हैं। ये कंटिन्यूअस इंटीग्रेशन और कंटिन्यूअस डिलीवरी को लागू करते हैं, जिसका मतलब है कोड लिखने से लेकर उसे यूजर्स तक पहुंचाने के पूरे प्रोसेस को ऑटोमेट करना। ये वो एक्सपर्ट्स हैं जो पूरी सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल को आसान और सुपर फास्ट बना देते हैं। और ये बात इस पूरी चर्चा का सार है।
भविष्य की भविष्यवाणी करने का सबसे अच्छा तरीका उसे बनाना है। एज़्योर की ये स्किल सीखकर सिर्फ एक नौकरी नहीं मिलती, बल्कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अपने लिए एक सफल भविष्य बनाने का मौका मिलता है। तो पूरा का पूरा रास्ता अब सामने है। अब सवाल ये है, आपका अगला कदम क्या होगा? क्या एज़ी 900 की तैयारी शुरू करनी है या किसी खास रोल के बारे में और जानना है? एक बात याद रखिए, भविष्य इंतजार नहीं करता, उसे बनाना पड़ता है। फैसला अब आपके हाथ में है।